आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो मलेरिया है, जैसे अपन टाइफाइड के बारे में पढ़ा, जैसे वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी, उसी तरह से मलेरिया का एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मलेरिया कॉज करता है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में एक बहुत छोटा सा प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं मलेरिया की, तो प्लाज्मोडियम की एक स्पीशीज होती है फाल्सिफेरम। वो फाल्सिफेरम होती है, वो उससे जो मलेरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है। उसको याद कैसे करेंगे? एफ से फैटल, एफ से फाल्सिफेरम। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी के अंदर गया कैसे? तो प्लाज्मोडियम को जाने के लिए एक मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ये इसका वेक्टर होता है। ठीक है, और इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है, क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो यहाँ पे अपन प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर गया, उसने क्या क्या किया, इस सब के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन आते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पे। तो यहाँ पे ये क्या है, अपना फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो है, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो है। इसने, ये नॉर्मल पर्सन था, ये एक नॉर्मल पर्सन था, उसके हाथ पे बाइट किया। अब जैसे ही इसको बाइट करेगा तो इसमें ये क्या करेगा, ये स्पोरोजोइड डाल देगा, क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइड्स को डाल देगा, इंजेक्ट कर देगा, स्पोरोजोइड को इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइड जो इसने इंजेक्ट करे वो ब्लड के थ्रू अपने कहाँ पहुँच जाते हैं, ये अपना क्या है, लीवर। ठीक है, तो जैसे ही लीवर में पहुँचेंगे तो लीवर के पास एक सेल होती है, कौन सी, उसको अपन बोलते हैं हेपेटोसाइट। अब इस हेपेटोसाइट में जाके ये जो अपना स्पोरोजोइट है वो हेपेटोसाइट पे पहुँचेगा। ये स्पोरोजोइट ये पहुँच गया कहाँ पे, हेपेटोसाइट पे। ठीक है, अब हेपेटोसाइट में पहुँच के क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई करेगा कि वो बस्ट हो जाता है। अपना हेपेटोसाइट बस्ट हो गया, ये क्या रिलीज़ हो गया यहाँ पे, स्पोरोजोइट। तो यहाँ पे जो इसका ही इसने मल्टीप्लाई किया, मतलब इसने रिप्रोड्यूस करा, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोरोजोइट बाहर आ गया। अब ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, जैसे ये लिवर की हेपेटोसाइट में, तो यहाँ पे जो ब्लड था सराउंडिंग में, जो ब्लड था, ब्लड के अंदर क्या होती है अपनी आरबीसी। तो ये स्पोरोजोइट क्या करा, अपनी जो आरबीसी है, ये अपनी एक आरबीसी है, इस पर जाके अटैच हो गया। अब जैसे ही अटैच हुआ, तो जैसे इसने हेपेटोसाइट के साथ किया वैसा ही ये आरबीसी के साथ करेगा। ये आरबीसी पे अटैच हुआ, आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई किया इसने, इतना सारा मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने की वजह से इसने हेपेटोसाइट को बस्ट किया, तो उसी तरह से ये आरबीसी को भी बस्ट करेगा। ठीक है, बट जब ये आरबीसी को बस्ट करेगा तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमेजोइन। ठीक है, अब जैसे आरबीसी बस्ट होगी तो हीमोजोइन रिलीज़ होगा, हीमोजोइन जैसे रिलीज़ होगा तो उस बंदे को फीवर आएगा। यहाँ पे उसको मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे, उसको चिल्स मतलब कपकपी के साथ फीवर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने आरबीसी को बस्ट किया तो हीमोजोइन रिलीज हुआ, हीमोजोइन की वजह से फीवर एंड चिल्स आए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पेरेंट मतलब जो ये स्पोरोजोइट्स निकले थे, ये स्पोरोजोइट से ये जो फ्रेश आरबीसी होगी उसको भी फिर से अफेक्ट करेंगे। ये मानो फ्रेश आरबीसी है, उसको अफेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ से निकल के सराउंडिंग में जो भी एक फ्रेश आरबीसी रहेगी ये उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये आरबीसी के अंदर आ गया है। ठीक है, हम आरबीसी के साथ साथ ये क्या करेगा, वहाँ पे जो ये स्पोरोजोइट्स से अब ये कन्वर्ट होंगे गेमेटोसाइट्स के अंदर, और ये कहाँ पे होगा सारा काम, अपनी आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही गेमेटोसाइट, ठीक है, ये अपनी कहाँ पे आरबीसी में थे। ठीक है, ये गेमेटोसाइट अब कहाँ पे, आरबीसी में। तो ये अपना क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है। ये इन्फेक्टेड पर्सन को जब एक दूसरा फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो इधर उधर घूम रहा था, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस बंदे को बाइट कर लिया। अब इसको तो पता नहीं था कि इस बंदे की बॉडी के अंदर क्या है, गेमेटोसाइट है। किसके गेमेटोसाइट है, प्लाज्मोडियम के। तो इसने इसको बाइट किया, तो बाइट करने के बाद, क्योंकि जब मॉस्किटो को बाइट करता है तो ब्लड सक करता है, जब इसने ब्लड सक करा तो इसको क्या मिल गया, गेमेटोसाइट मिल गया। अब यहाँ पे क्या करा, जो इसने ब्लड सक किया उसके साथ क्या मिल गया, इस फीमेल मॉस्किटो को गेमेटोसाइट मिल गए। अब ये गेमेटोसाइट कहाँ पहुँचते हैं, ये फीमेल के एनाफिलिस के गट में पहुँचते हैं। ठीक है, अब जैसे ही गट में पहुँचेगा तो गेमेटोसाइट में क्या क्या है, एक फीमेल भी है, फीमेल मेल,
मतलब दोनों की गैमेट्स हैं, तो वहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और ये डेवलपमेंट कहाँ होता है, फीमेल मॉस्किटो के गट में है, ठीक है। अभी गट में डेवलपमेंट हुआ, अब गट में जैसे डेवलप होता है ये, ठीक है, तो फिर वो मैच्योर होने लगता है। तो जो मैच्योर ये स्पोरोजोइड्स हैं वो उसके गट से निकलेंगे और मॉस्किटो के कहाँ पे आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में। ये मॉस्किटो की क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। तो इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आके ये देखो, ये इसके क्या है, स्पोरोजोइड्स, ठीक है। तो जैसे ही स्पोरोजोइड उसके कहाँ पे आ गए, सलाइवरी ग्लैंड में। अब जब मॉस्किटो अपन को बाइट करता है, ठीक है, तो ब्लड तो वो सक करता ही है, मॉस्किटो जो बाइट करता है ब्लड सक करता है, बट उसके साथ साथ वो क्या डालता है उसके अंदर, अपना सलाइवा डालता है। तो उस सलाइवा के साथ क्या क्या अपने बॉडी के अंदर आ जाता है, स्पोरोजोइड्स। तो ऐसे ही फिर इसने क्या करा, ये जो मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जैसे ही इसने ये नॉर्मल पर्सन को बाइट किया, ठीक है, तो इसका ब्लड सक किया, तो ब्लड तो इसने सक कर लिया, बट इसने जब अपना सलाइवा इसके अंदर मिक्स किया ब्लड के साथ, तो उसके अंदर साथ साथ क्या आ गया, यहाँ पे स्पोरोजोइड्स आ गए, ठीक है। तो इसको यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम था, ठीक है, ये कैसे एंटर हुआ, स्पोरोजोइड के फॉर्म में। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम की, वो कौन सी, स्पोरोजोइड, ठीक है। तो ये किसकी तरह थ्रू गया, फीमेल एनाफोलिस की बाइट के थ्रू गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये लिवर सेल में जाएगा, ये जो अपना स्पोरोजोइड है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बस्ट करेगा हेपेटोसाइट को, फिर वो आरबीसी को देखेगा, फिर आरबीसी को क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही आरबीसी को अटैक करेगा तो उसके अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ये क्या करेगा, उसको रप्चर कराएगा, ठीक है। अब जैसे ये रप्चर होता है तो अपन हीमोजोइन की बात पहले कर चुके थे, हीमोजोइन की वजह से फिर क्या रहेगा, उसको क्या आएंगे, कपकपी आएगी, चिल्स आएंगे एंड हाई फीवर रहेगा। अभी हाई फीवर कितने दिन तक रहता है, 2 से 3 दिन, ठीक है, या फिर 3 से 4 दिन रहता है, ठीक है। अब ये जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, ठीक है, तो उसके थ्रू फिर क्या करेगा, इसके अंदर पैरासाइट में वो गैमीटोसाइट किसके अंदर एंटर हो गए, फीमेल मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में। तो जैसे ही ह्यूमन को बाइट करेगा तो स्पोरोजोइड फिर अपनी वापस उसकी बॉडी में डाल देगा, जो अपन ने पहले इसकी उसमें बात की है। तो यहाँ पे जो हमको याद रखना है वो हीमोजोइन को याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।